अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इसमें जो डिटेल्स बताई हुई हैं ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 ही आपने सॉल्व करना है, लेकिन उसमें FOH अप्लाइड रेट आपने ले लेना है जो कि 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर होगा। ये कैसे लेना है ये क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लेना है। फर्स्टली अप्लाइड रेट ऑफ FOH का मतलब क्या है कि आप साल के शुरू में अपना फैक्ट्री ओवरहेड एक परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं कि इस साल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड इतना हो सकता है। यानी कि आप पहले से आपके जो FOH होते रहते हैं रेगुलर हर साल, उसके मुताबिक एक अंदाज़न आप एक परसेंटेज रख लेते हैं कि आपका FOH जो है इस साल इतना होगा। ज़रूरी नहीं उतना हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, FOH एक्चुअल में उससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन में प्री डिटरमाइंड रेट अप्लाइड रेट ऑफ FOH प्रोवाइड किया हो तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है अप्लाइड रेट ऑफ FOH के मुताबिक। ठीक है, आपने एक्चुअल FOH जो क्वेश्चन में दिए हैं वो नहीं लेने, आपने वो लेना है जो उसने रेट का है। जैसे यहाँ पे 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर का है तो आप डायरेक्ट लेबर का 40% लेके FOH में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे, 4 की तरफ जाएंगे, 3 आप खुद कर लेंगे जी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आर कंपनी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इट्स इन्वेंटरीज एट द बिगिनिंग एट द एंड अकाउंटिंग ईयर आर एज अंडर फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल की ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री हमें दी गई है। सबसे पहले इसको हम पुट कर देते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर मटेरियल की देखें तो वो क्वेश्चन में है जी 24,000, जबकि इसकी एंडिंग इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में दी गई है वो है 16,000। फिर उसके बाद हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है वो है 50,000 ओपनिंग है, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो है 72,000 की। जबकि फिनिश गुड्स की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 72,000 की है, जबकि इसकी एंडिंग इन्वेंट्री 80,000 की। तो ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की थी वो हमने पुट कर दी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब नेक्स्ट पेज पे आप आते हैं तो उसने कहा फॉलोइंग डाटा आर द अदर डाटा रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने साल के दौरान परचेज किया कितने का, 5 लाख रुपए का, ये हम लिख देंगे। टोटल पे रोल, ये पे रोल का यहाँ पे किसी किस्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपने इसको इग्नोर कर देना। नेक्स्ट भी आगे भी पे रोल आएगी। पे रोल को आपने वेज को कहते हैं, वेजिस को कहा जाता है, वो आपने यहाँ पे इसको नहीं लिखना पे रोल को। अच्छा जी, आगे आ गया डायरेक्ट लेबर। ये हमारे पास क्वेश्चन में बताई गई है। हम मटेरियल जो परचेज किया इसको भी साथ साथ हम लिखते जाते हैं, जो जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में बताता जा रहा है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है जी हमारे पास 5 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमने 5 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर भी हम पुट कर देते हैं जी। डायरेक्ट लेबर हमारे पास ये डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में बताई गई है 1,90,000। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट बताए हुए हैं फैक्ट्री सप्लाईज से लेकर सुपरिटेंडेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, फैक्ट्री टूल्स, टैक्सेस, मिसलेनियस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग इक्विपमेंट और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ तक ये सारे FOH के पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर उसने ये देखें प्रोविडेंट फंड को उसने डिवाइड किया 3 हिस्सों में। वो कहता है कि इसका 90% आपने फैक्ट्री को चार्ज कर देना है, 6% आपका सेलिंग एक्सपेंसेस में कंसीडर होगा और 4% आपके एडमिन एक्सपेंसेस में कंसीडर होगा। ठीक हो गया जी। लेकिन जब हम आगे चलते हैं उसने कहा प्री डिटरमाइंड रेट इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये क्या पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया प्री डिटरमाइंड का मतलब है अप्लाइड रेट ऑफ FOH क्वेश्चन में बताया गया कि आपने डायरेक्ट लेबर का 60% आपका FOH होता है। यानी कि आप पास्ट एक्सपीरियंस के लिहाज से फैक्ट्री ने कहा कि आपका जो FOH होता है वो डायरेक्ट लेबर का 60% होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन में अप्लाइड रेट ऑफ FOH दिया हो, आपने ये एक्चुअल में है, ये जो यहाँ से लेकर स्टूडेंट ये सारे एक्सपेंस है ना, ये एक्चुअल FOH है, लेकिन हमने पहले क्वेश्चन को अप्लाइड के मुताबिक सोल्व करना है। तो अप्लाइड FOH 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारी FOH है। डायरेक्ट लेबर हमारा 1,90,000 है, इसका अगर 60% लेते हैं तो क्या आता है 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है 1,14,000। तो हम यहाँ पे 1,14,000 पुट करते हैं।
ये अप्लाइड FOH रेट के मुताबिक हमने FOH लिख दिया, एक्चुअल हमारे पास बताया गया, इसका ट्रीटमेंट हम लास्ट पे जाके देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है, इनको हम अभी भी हम इनको चाहें तो टोटल करके लिख लेते हैं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये जो एक्चुअल FOH है इसकी तरफ जाते हैं। जी यहाँ पे क्वेश्चन में रिटर्न्स हमारे पास गिवन नहीं है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ दें। ये हमारे पास आ गया जी 5 लाख, 5 लाख में ऐड कर दिया 24,000 तो हमारे पास हो गया जी 5,24,000। 5,24,000 में से आप माइनस कर दें 16,000 16,000 तो 5,08,000 आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज आ गया। अब इसमें ऐड कर देंगे, ऐड डायरेक्ट लेबर 1,90,000, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड FOH हमारा, तो ये हमारे पास आ गया 8,12,000। ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 8,62,000 और लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री 7,90,000। ऐड करेंगे फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, तो फिर दोबारा हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी 8,62,000। ठीक है जी, ऐड कर दिया 72,000 और माइनस कर देंगे इसमें से 80,000 तो आता है 7,82,000। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड का मतलब क्या होता है और ये एक्चुअल FOH का क्या ट्रीटमेंट करना है, ये इसकी तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन में बताया गया ना आपके पास FOH जो उसने क्वेश्चन में बताए हुए हैं, इसको आपने वर्किंग के तौर पर करना है। वर्किंग क्या करनी है, ये देखें यहाँ पर आप इसको वर्किंग शो करेंगे। वर्किंग में आप लिखेंगे FOH एक्चुअल FOH, एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH का मतलब क्या है कि जो साल के दौरान आपके रियल में एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उनको एक्चुअल FOH का नाम दिया जाता है। तो आपने क्या करना है, ये सारे एक्सपेंडिचर यानी कि ये फैक्ट्री सप्लाई से लेकर 20,000 से लेकर इन सबको ऐड करते हैं। 20,000 से लेकर फर्स्टली हम यहाँ तक ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, टोटल करते हैं जी 20,000 से स्टार्ट करेंगे, तो 20,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,800 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000। तो यहाँ तक ये हमने जब ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 91,800। जबकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि प्रोविडेंट फंड का 90% फैक्ट्री में आपने चार्ज करना है। तो प्रोविडेंट फंड जो कि हमारे पास क्वेश्चन में देखे 28,000 बताया है, अगर इसका 28,000 का हम 90% लेते हैं तो हमारे पास आता है 25,200, वो भी इसमें चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गया 91,800 प्लस 25,000 25,200, तो टोटल एक्चुअल FOH हमारा हो गया 1,17,000। ये एक्चुअल में हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा जो FOH है ये एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब क्या है कि हमारा रियल में जो एक्सपेंडिचर हुआ है FOH पर वो कितना हुआ है 1,17,000, जबकि हमने अप्लाइड कितना किया था। अब हम ये लिखेंगे अप्लाइड FOH हमने कितना अप्लाई किया है। अगर क्वेश्चन में आप देखें तो हमने 1,14,000 अप्लाई किया है, 1,14,000। अब एक्चुअल में हुआ 1,17,000, आपने अप्लाई किया 1,14,000, तो डिफरेंस कितना आ गया 3,000 का। ये अब ज़्यादा अप्लाई किया था या कम किया था, आप देखिए अप्लाइड आपका कम है तो इसको हम कहते हैं अंडर अप्लाइड। इसको हम क्या कहेंगे, अंडर अप्लाइड FOH। उसकी वजह क्या है कि अप्लाई कम किया था और एक्चुअल आपका जो है वो ज़्यादा है, तो 3,000 से आपने FOH को कम अप्लाई किया है। तो FOH को चूंकि ऐड किया जाता है, इसका मतलब है आपने 3,000 रुपये कम ऐड किया था इधर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आप लिखेंगे ऐड अंडर अप्लाइड FOH, अंडर अप्लाइड FOH, जो कि क्वेश्चन में कितना निकाला है हमने वर्किंग में 3,000 हमने कम अप्लाई किया था, आपने इसको ऐड कर देना है। जब ऐड करते हैं तो आ जाएगा 7,85,000, ये आ जाएगा। इसको हम कहेंगे CGS एट एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH के मुताबिक आपका जो CGS बनता है वो 7,85,000 है।
ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में उसने हमारे से कोई इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं की थी, इसलिए वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये कहा था कि अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड शो करेंगे। ये जो वर्किंग है ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये लाजमी आपने क्वेश्चन में शो करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर वर्किंग नंबर 1 लिख देंगे और इसी तरह यहाँ पर इसके आगे भी आप वर्किंग नंबर 1 मेंशन कर दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये आपने वर्किंग कहाँ से लिखी। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।